जो खुशी गुम हो गई थी वो आज मिली। आज घर में अकेली थी। मीना काम करके जा चुकी थी, किशन ऑफिस जा चुके थे और मैं सारा काम निपटा के रेडियो पर गाने सुन रही थी। सुनते सुनते नज़र शर्मा जी की बालकनी में टंगे पिंजरे पर पड़ी, जहाँ एक प्यारा सा मिट्ठू था, एक खूबसूरत बोलने वाला मिट्ठू, जो अब बंद पिंजरे में चुप सा हो गया था। उसके आंखें बस आकाश को देखती हुई आज़ादी का इंतज़ार करती थी, उड़ने का इंतज़ार करती थी। मुझे इससे हमदर्दी सी होने लगी। वो तो एक असहाय पक्षी है, पर मैं तो इंसान हूँ। वो पिंजरा नहीं खोल सकता, पर मैं सारे दरवाजे खोल सकती हूँ। पर क्यों हूँ मैं आज इस मुकाम पर? माँ पापा की चहेती, भाई की जान और हर एक फंक्शन की जान थी मैं। मुझे आज भी याद है, कॉलेज के उस फंक्शन में मेरे डांस परफॉर्मेंस के बाद वंस मोर की आवाज़ें आ रही थी। सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सर मेरी माँ को घेर कर खड़े थे। प्रिंसिपल तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यही नहीं, कॉलेज टॉपर भी थे। मेरे यही सारे गुण देखकर किशन मर मिटे थे मुझ पर और मेरा हाथ मांग लिया। घर नौकरी सब अच्छी देखकर पापा ने भी मेरी शादी कर दी। पहला 1 साल तो प्यार मोहब्बत में कुछ ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला। किशन की दीवानगी थी ही कुछ ऐसी, लेकिन वो दीवानगी सिर्फ दीवानगी नहीं थी, एक ऐसा पिंजरा जो मेरे लिए तैयार कर रही थी, जिसमें अब मेरा दम घुटता था। मेरी खूबसूरती कोई और देखे तो किशन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कोई मेरी तारीफ करे ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मैं ज़्यादा सजी सवरूं तो ताने मिलते थे। एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए जब मैंने किशन से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि मेरी बीवी बीच बाजार में नाचे मुझे पसंद नहीं। क्या मेरी कला जो पूरी दुनिया पसंद करती थी, क्या मेरी कला जो पूरी दुनिया पसंद करती है, वो अब बाजारू भी हो गई थी? दिन ब दिन उम्मीदें मेरा दामन छोड़ रही थी और मैं उन 4 दीवारों में सिमटती जा रही थी। मेरा किसी पड़ोसी से बात करना भी किशन को पसंद नहीं था। क्या यही प्यार था उसका जो मुझे कैद करता जा रहा था? शाम हो चुकी थी। मैं अपने लिए चाय बनाकर लाई और बालकनी में पी ही रही थी कि घंटी बजी। देखा तो किशन थे और कुछ जल्दी में थे। पूछा तो कहने लगे कि मीटिंग है और उसके बाद पार्टी लेट हो जाऊंगा आने में। मैंने कहा कोई ज़रूरी बात है तो कहने लगे फिजूल में परेशान ना करो, जल्दी से सूट निकालो, मुझे जाना है। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी लहर दौड़ गई कि मैंने कहा फिजूल नहीं, बहुत ज़रूरी है और आज सुनना होगा। किशन गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उनसे आँख से आँख मिलाकर कहा, आज मेरी गुरु माँ का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आगरा कथक फेस्टिवल में मैं गुरुकुल को रिप्रेजेंटिव करें। यह सुनते ही किशन का एक थप्पड़ मेरे कानों में पड़ा। वो कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने कहा, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, कल आगरा के लिए निकल जाऊंगी और हाँ अभी मुझे टिकट्स करना है, जा रही हूँ। किशन ने कहा, जा रही हो तो दोबारा इस घर में मत आना। मैंने कहा, घर और अलमारी की चाबियाँ टेबल पर रखी है, आपके ज़रूरी पेपर उस ड्रॉवर में हैं और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने घर छोड़ने का फैसला उस वक्त ही कर लिया था जब आपने मेरी कला को बाजारू कहा था। बस हिम्मत आज जुटा पाई हूँ। घर से बाहर आते ही महसूस हुआ, जो खुशी एक अरसे से गुम थी आज मिल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।